नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह गर्गल, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़। तो आज हम इंदौर में आए हुए हैं। इंदौर की जो राहू विधानसभा में यहाँ पर कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनसे पूछना था। वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ दलित तो बस्तियाँ हैं, दलितों पर जो अत्याचार शोषण होता है तो उस आवाज़ को प्रशासन के कानों तक पहुँचाते हैं। हमेशा प्रशासन से लड़ते हैं, हमेशा दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो शख्सियत हैं जो एक बार तो पार्षद भी रह चुके हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अच्छे उनको वोट आए थे। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम आनंद सक्टे है। तो आप कितने समय से आप संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए? मैं कम से कम 39 साल हो गए। 39 वर्ष से? 39 वर्ष से। तो यहाँ के लोगों की क्या क्या मूल समस्याएं हैं या कॉलोनी की? मूल समस्या यहाँ की बेरोजगारी है ना, एक बेरोजगारी है और काम धंधे नहीं है युवाओं को मेन। और यहाँ की जो व्यवस्था है पानी की, जो भी मल्टियों में क्या क्या अव्यवस्थाएं? मल्टियों में तो बिल्कुल पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ना। चौथी मंजिल मल्टियों पर भी बुज़ुर्ग लोगों को पानी नहीं चढ़ता है, पानी नहीं मिलता है, बहुत परेशानी है पानी की। तो और ड्रेनेज की भी काफ़ी समस्या है। छोटी छोटी लाइनें डाल रखी है उन्होंने और जाम रहती है और जा नहीं सकते आप बस्तियों के अंदर और मल्टियों के अंदर। बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब मल्टियाँ भी जर्जर बनी हुई है, किसी काम की नहीं मल्टियाँ। हाथ मारोगे तो मट्टी रेत आ जाएगी उसमें, इतनी है। इसमें जो मल्टियाँ बनाई थी उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा गया कि नहीं बना? कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस तरीके से बना दी, भले कभी भी जर्जर गिर जाए। यहाँ के जो दलित बस्तियाँ वो कभी घटना हो सकती? बिल्कुल, कभी भी घटना हो सकती है। और यहाँ पर जो भी सब जगह देख कर आएंगे हम, तो इसमें पानी बह रहा है, जो भी सीवर लाइन फूटी हुई है। यहाँ सीवर लाइन में गंदगी से कितना आप यहाँ के लोग परेशान हैं? बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग परेशान हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं और अन्य बीमारियों का शिकार भी होते हैं। बहुत ड्रेनेज की तो इतनी भयंकर स्थिति स्फोटक है। यहाँ पर आपने नगर निगम को कोई आवेदन वगैरह दिया, यानी कि समस्याओं को लेकर? कई बार निवेदन दिया है, आवेदन भी दिया है। कई बार यहाँ के पार्षदों को भी दिया है। अभी वर्तमान पार्षद विधायक अपने मधु वर्मा जी है, उनको भी दिया है ज्ञापन, क्योंकि समस्या नहीं हल हो रही। कोई समस्या समाधान नहीं? यहाँ तो ये समझो कि दलित तो मतलब इस बस्ती पे तो ये बीजेपी के तो कोई लोग ध्यान ही नहीं देते। वो तो बोलते, पूछते कि वोट किसको दिया। बीजेपी के पार्षद वो पूछते कि वोट किसको दिया। जब भी कोई समस्या लेके जाते हैं यहाँ के रहवासीगण, तो उनको ये पूछा जाता है कि वोट किसे दिया है। ये स्थिति है। तो आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए आपको समस्याएं, बस्तियां इतनी परेशानी झेल रही हैं? हाँ बिल्कुल। इस देश में कलेक्टर भी है, कलेक्टर के पास आप गए कि नहीं गए? कलेक्टर को बुलवाया भी सन 1999 में, 1999 में कलेक्टर का आया। मोहंती थे उस टाइम कलेक्टर यहाँ के। तो कलेक्टर ने भी सुनाई नहीं की आपको? सुनी थी, समस्या सुनी थी उन्होंने, उसके बाद तबादला हो गया उनका। और यहाँ की जो इस पूरे प्रदेश में महंगाई का माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, रोज़गार के लिए तलाश रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरीके से आप रोज़गार की व्यवस्था कर रहे हैं? बस मजदूरी कर रहे बच्चे, ना तो कोई परीक्षा देते हैं, उसमें भी फेल, अंक कम आने से बाहर निकल जाते हैं बच्चे। यहाँ के दलित बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए कोई रोज़गार का प्रबंध नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस समय महंगाई बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो हद से ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई की बहुत महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी लाभ मिलता था, वो 2,000 रुपये मिलते, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं, अभी वो भी नहीं मिल रहे। जो वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए पेंशन वगैरह मिलती है? किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ना के बराबर है। और भी यहाँ आवास योजना के वगैरह जो भी बस्तियाँ रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनके पास आवास वगैरह नहीं, जो टिन टप्पर में रह रहे हैं? कोई ऐसा है? आवास योजना तो बना रखी है उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक, गांव के बाहर, सिटी के बाहर। बाकी
यथा बस ये जर्जर है ना, ये स्थिति आज आपने वीडियो बनाई वही स्थिति वहाँ की भी है, रह ही नहीं सकता आदमी उसमें। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पर भी जो लोग रखते हैं, सिटी से बाहर इनको बस्तियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर इनकी मल्टी बनाई जाती हैं, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। जो भी इंजीनियर, जो भी ठेकेदार होते हैं, उसमें रेत सीमेंट जो भी बनाते हैं उसमें इस तरीके से बनाते हैं, तनिक भी हाथ लगाते हैं तो उसमें रेता सीमेंट वगैरह झड़ती है, क्योंकि ये दलितों की बस्तियाँ हैं, दलितों की बस्तियाँ हैं, इनमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनके पास ये समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो वो भी इनकी सुनवाई नहीं करते। उनसे पूछते हैं क्या आपने वोट किसको दिया, जब वोट देंगे बीजेपी को तभी इनकी समस्याओं का समाधान होगा, तो वोट नहीं देंगे तो उनकी समस्या समाधान नहीं होंगे। आप इसी तरीके से परेशान होते रहिए, आप इसी तरीके से आपको पानी के लिए दर दर के लिए ठोकर खाते रहिए। मोदी जी बोलते हैं कि इस देश में तमाम लोगों को रोज़गार दिया है, इस देश को अच्छा बना रहे हैं, समृद्धि कर रहे हैं, इस देश का विकास कर रहे हैं, पर लेकिन आज़ादी के बाद आज भी लोग यहाँ पर पानी के लिए भी तरस रहे हैं, पानी भी उनके लिए पीने के लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। तो काय का विकास, इस देश में लोग पानी नहीं मिल पा रहा है तो विकास काय का, या विकास लोग ओनली कागज़ों में दिखा रहे हैं। इसमें बता देते हैं कागज़ों में इतना विकास हो गया, पर लेकिन ज़मीनी हकीकत या उन लोगों से जाकर के रूबरू होते हैं तब पता चलता है कि इस देश में विकास नहीं, इस देश का विनाश हो रहा है, इस देश की युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, इस देश की युवा पीढ़ियों को नशे में अन्य तमाम तरह की चीज़ों में इनको लगा दी जाती हैं, जिससे वो लोग बर्बाद होते हैं। नशा से उनकी परिवार, आने वाली पीढ़ियां सभी बर्बाद हो रही हैं। यहाँ के पास में थाना भी है, पर लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ लोग सरेआम दारू, चरस, अफीम, गांजा सब चीज़ को पीते हैं और घूमते रहते हैं। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। नए समता न्यूज़ को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।